नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में ऐतिहासिक तब्लीगी इल्तिमा को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां जोरों पर हैं। इस सिलसिले में जिला प्रशासन और इल्तिमा कमेटी के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं और समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त संजीव शर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह देहात, आईजी अभय सिंह, एसपी रामशरण प्रजापति, ट्रैफिक डीसीपी जितेंद्र पवार तथा इल्तिमा कमेटी के जिम्मेदार आरिफ गोहर सहित जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रशासन और कमेटी के बीच इल्तिमा स्थल की तैयारी, पार्किंग, टेंट, शौचालय, भोजन व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार भी इल्तिमा के आयोजन को सफल और सुचारू बनाने के लिए सभी विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें कि इल्तिमा स्थल बैठक में बताया गया कि इल्तिमा के लिए लगभग 600 एकड़ क्षेत्र में पंडाल और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान यातायात, पार्किंग, टोल नाकों, स्वास्थ्य सुविधा और आपातकालीन सेवाओं की भी विशेष रूप से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि इल्तिमा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण के लिए स्पष्ट रूट प्लान तैयार किया जाए। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन, वाहन पार्किंग और एम्बुलेंस व्यवस्था पहले से तय कर ली जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि इल्तिमा स्थल पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शौचालय, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इल्तिमा कमेटी के जिम्मेदार आरिफ गोहर ने बताया कि समिति प्रशासन के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रही है ताकि किसी भी स्तर पर परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए हर विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि इल्तिमा का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। इज्तिमा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। कमिश्नर सर, आईजी सर मौजूद थे। हम लोगों ने सभी विभागों को जो भी क्राउड मैनेजमेंट से लेके फैसिलिटेशन से लेके जो भी प्रोसेस है उसके संबंध में निर्देश दे दिए हैं। इसकी फॉलो बैठक पुलिस कमिश्नर कार्यालय में और कलेक्टर कार्यालय में होगी और हम लोग तैयारियां पूरी कर लेंगे। सर, काजी कैंप से लेके नबी बाग तक जो है मेट्रो के बैरिकेड्स, वो हम लोगों ने ये बोला है कि उन दैट टाइम वो बैरिकेड्स हटा के और उसको स्मूथ करें। अच्छा, दूसरा 6 नंबर हुआ स्टेशन हुआ और अपना हबीबगंज जो उन सभी चीजों के लिए हम लोगों ने एक फील्ड विजिट की टीम बना दी है। आज बात हो गई, फील्ड विजिट करके जो जो नेसेसरी एक्शन लेने होंगे वो सारे लेंगे। जमाती वहाँ पे कैंपस लगाते हैं, पूरा टेंट लगता है। परमिशन की बड़ा इशू आता है कि वहाँ परमिशन नहीं, वो रेलवे से हमारे अधिकारी थे, उन्होंने कहा है परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, एक और सर रिक्वायरमेंट आई है कि यहाँ पे अगर टिकट काउंटर लग जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है डीआरएम में, अगर आप बात करें तो। ये पॉइंट मैं एक बार चेक कराता हूँ। थैंक यू। नहीं, सभी विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है वो मेन चीज है इसमें। और जैसा प्रतिवर्ष हो रहा है कार्यक्रम, जो व्यवस्थाएं जिस विभाग की हैं वो हमेशा करेंगे। पुलिस की जहां तक बात है तो पुलिस की व्यवस्था पिछले वर्ष से भी बहुत अच्छी होगी और जितना फोर्स लगा है उससे करीब 10% से 15% हम ज्यादा ही बल लगाएंगे। लगभग कितना फोर्स इस बार दे रहे हैं? रूरल और सिटी दोनों मिला करके अलग अलग तो नहीं होता, लेकिन लगभग 4 से 5 हजार का बल उपलब्ध रहेगा। तो हर साल की तरह इस साल भी यही हुआ है कि काम जो पिछले साल हुआ उससे बहुत बेहतर इस साल हो। अपने पास सारी रिपोर्ट्स विभाग की, उन्होंने जिस विभाग ने कितना काम अभी तक कर लिया है तो वो उसकी रिपोर्ट उन्होंने दी है। जो काम बचा हुआ है उसके लिए आश्वस्त किया उन्होंने कि वो वक्त पर हो जाएगा पूरा। क्या अपनी तरफ से क्या रखा गया था? मेट्रो का काम भी चल रहा है? या मेट्रो का काम भी है, कुछ रोड रिपेयरिंग है, कुछ डाइवर्शन थे इसके, दूसरा टोल फ्री करना था हमको, वो वाले किए हुए हैं। उनको डिमांड रखी थी हमने तो उन लोगों ने मान ली। कर रहे हैं, हर साल करते हैं, इस साल भी करते हैं। रेलवे की पार्किंग को लेकर भी पिछले साल काफी इशू आए थे और टोल पे भी जो इशू आए थे उसको लेकर आज यहाँ पे बात हुई। अभी डीआरएम साहब को भी हमने अभी रोका था, उनसे भी बात की थी। कमिश्नर साहब भी थे, कलेक्टर साहब ने भी उनको आश्वासन दिया है कि जो हमने पिछले साल जो किया था उस तरह से अब नहीं होगा। इसमें 1 नंबर और 6 नंबर पे आते वक्त के लिए 6 नंबर पे और जाते वक्त के लिए 1 नंबर पर पार्किंग को खोला जाएगा। वहाँ पर उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे स्टेशन के ऊपर। सिक्योरिटी पर्पस से किस तरह से रहेगी? सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी तो हमारी जमात की होती है पूरी यहाँ पर, और बाहर की सिक्योरिटी पुलिस की होती है। उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते, दखल नहीं लेते। कोऑर्डिनेशन रहता है पुलिस के साथ जो अंदर पूरे 24 घंटे का रहता है। अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, ऐसा कुछ होती है तो हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ होती है उसके बाद वो अगली आगामी कार्रवाई करते हैं। एम्बुलेंस भी रहती है, डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, आयुर्वेदिक भी इनके होते हैं, अपने यूनानी होते हैं, आयुष होता है हमारा हॉस्पिटल। मेडिकल सर्विसेज हमेशा 24 घंटे पूरी मिलती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे पार्किंग के अंदर स्टेशन से लेकर थ्रू आउट जो होते हैं 25,000 वॉलंटियर्स होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।